नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज माध्यमिक परीक्षा 2023 मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था। पेपर बहुत ही शानदार आया था। आज बहुत इजी पेपर आया था और इस पेपर के अंदर काफ़ी बच्चों के 100 में से 100, 99, 98 नंबर आ सकते हैं। तो देखते हैं कि इस पेपर का क्या आंसर की रही। सबसे पहला क्वेश्चन था 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। तो इसमें 196 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह आएगा 2 की घात 2 और 2 की घात 7। तो घातों का योग करेंगे तो 2 और 2 4, यानी हमारा स ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान है तो विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे। अब a b c के मान रख के इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा k बराबर प्लस माइनस 4, यानी द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आया था कि बिंदु 3,4 की y-अक्ष से दूरी ज्ञात करो। अब y-अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो अक्ष निर्देशांक बता दो और अक्ष निर्देशांक 3 है तो y-अक्ष से दूरी 3 हो जाएगी। चौथा था 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इसमें x बराबर 1 और y बराबर 4 रखेंगे, यानी पहला ऑप्शन का मान रखेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा के अंदर विविक्तिकर ज्ञात करना है जिसका सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो इसका मान 64 आएगा, यानी पाँचवें का आंसर द हो जाएगा। छठा प्रश्न था 18 a b और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान ज्ञात करो। देखो a बराबर 18 दे रखा है और a4 का मान आपको चौथा पद -3 दे रखा है। वैसे a4 होता है a प्लस 3d बराबर -3 और आपको एक इसमें क्या दे रखा है 18 प्लस 3d बराबर -3, क्योंकि a का मान 18 हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस का 18 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो -21 हो गए तो d बराबर यहाँ से -7 आ गया। d का मान अपन सब में a2 में रखेंगे। वैसे ap का a2 क्या होता है a प्लस d होता है तो 18 और d का मान -7 है तो यहाँ से 11 आएगा और तीसरा पद आएगा 4 और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, यानी स ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आया था 3 sec 45 और cos 45 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करना है हमें, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास से, देखो 3 का 3 हो गया और sec 45 का मान √2, cos 45 का मान 1/√2, √2 से √2 कट गया तो 3 आ जाएगा, यानी इसका द ऑप्शन हो जाएगा। आठवां के अंदर वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से 2 गुनी है तो वर्त की त्रिज्या से 2 गुनी व्यास होती है। नौवां प्रश्न है वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी तो वर्त की परिधि क्या होगी। वर्त की परिधि का सूत्र लगाओगे तो इसका मान 22 आएगा, यानी ब ऑप्शन। 10वां में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी दे रखा है और घन की भुजा की माप ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 × भुजा स्क्वायर बराबर 486 रख के से हल करेंगे तो भुजा का मान 9 आ जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 बंटन का बहुलक ज्ञात करो। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही उसका बहुलक है तो इसका बहुलक होगा 4, स ऑप्शन। 12वां में एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़े अंक होते हैं 2, 5 और 6 तो 2/6 काटेंगे तो 1/3, यानी ब ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थान की बात करें तो पहला रिक्त स्थान है 95 और 152 का अक्षेप ज्ञात करो। तो अक्षेप ज्ञात करना है तो इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और कॉमन संख्या लेंगे, वो है 19, तो इसका अक्षेप कितना हो जाएगा 19। वर्त पर स्थित एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। cos स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है, लेकिन वर्ग करेंगे तो 1/2। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। 5वां है 5, 7, 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 है तो अक्ष का मान ज्ञात करो। देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य में 9 दे रखा है, ठीक है, और बराबर सबको जोड़ा जाए तो 5 + 7 + 9 + अक्ष और बट्टा कुल संख्या है 4 तो बट्टा में 4।
अब इसको वजर गुणा कर देंगे तो 9 को 4 से गुणा किया 36 और इनको जोड़ने पर हो गए 21 प्लस x, प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस का, तो x का मान आ जाएगा 15। छठी रिक्त स्थान है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो अंकों का योग 7 आने की संभावना 6 होती है, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/36, यानी काटेंगे तो 1/6। अब बात करते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन की, जो है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। के किस मान के लिए इन समीकरणों के अनंतल है? अनंतल है तो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 का मान 3 है, a2 का मान k है, b1 का मान -2 है, b2 का मान 5 है। वजर गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा k बराबर -15/2। ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र पूछा है, तो x बराबर -b प्लस -√b² -84/2a। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो AP का पांचवा पद होता है a+4d। समरूप आकृतियां किससे कहते हैं? वह दो आकृतियां जिनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। 2 tan 30/1 - tan² 30 का मान ज्ञात करना है, तो इसे मान रखेंगे 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3, गुणा कर लिया 2 को 1 से, तो हो गया 2/√3। नीचे 1/√3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1/3। फिर इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2/√3/2/3। इसका अपने बट्टा से नीचे वाली संख्या ऊपर ले जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 3/√3। हर का परमेकरण कर दो, 3√3/3, 3 से 3 कट गया, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। छठा में देखो डायरेक्ट सर्व समीकरण 1 - cos² थीटा को लिखो sin² थीटा, स्क्वायर से थीटा कट गया तो sin थीटा और sin 60 का मान होता है √3/2। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई मीनार के आधार से दूरी कितनी है? तो देखो यहाँ पर अवनमन कोण बनाएंगे, 10 मीटर ऊंचाई पर है मीनार और मीनार के आधार बिंदु की मीनार के आधार से दूरी हमें x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, हल करेंगे तो 10√3 इसका आंसर आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है, तो 1x /√3x हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा, tan थीटा लगा दो, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर 1x/√3, x कट गया तो 1/√3। अब tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना था, वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर बिंदु P लेना था। OP 5 सेमी है, समद्विभाजन करते हैं इसका और फिर डॉट 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 वृत्त बनाते हैं, मेन वृत्त को जहाँ काटा है वहीं इसका स्पर्श बिंदु प्राप्त हो जाती है और फिर इस टाइप का ये वृत्त बन जाता। आगे देखो प्रश्न नंबर 10। 10वां में पूछा गया 5 सेमी लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो इनको 2:3 में विभाजित कर देते और मापना है, तो देखो पहला अनुपात 2 है बटा 5 है और टोटल लंबाई है 5 सेमी, तो 5 से 5 कट गया, तो पहला भाग आ गया 2 सेमी और दूसरा भाग आ जाएगा 3 सेमी। 11वां प्रश्न है, किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त के चतुर्थांश के बराबर है, तो त्रिज्याखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात करो। वैसे आपको पता है इसके अंदर थीटा का मान 90 डिग्री आएगा। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ते के दैले होने की क्या प्रायिकता है? दैले होते हैं 4, तो प्रायिकता 4/52 काट दो 1/13। चौथा प्रश्न में आपको परमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना था और ये 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए। इतनी देर 1-1 नंबर के थे सभी। 2 नंबर का प्रश्न था, इसमें पूछा है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, तो हम लिखेंगे 13/125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब 5 का और 10 बनाने के लिए 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर हो गया 13 × 8 बटा 10 की घात 3 यानी 104/1000, तो 0.104 ये इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। आप इसमें डायरेक्ट भाग देके दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे, इसके शून्य आएंगे x बराबर 2 और x बराबर 3 और x बराबर -2। छठा प्रश्न है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, d बराबर b² -84 लगा देते, मान रख के हल करते तो d का मान 288 आ रहा है, तो मूल वास्तविक और असमान है। 7वां प्रश्न है, आपको 0,0 और 5,-3 रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2 मान रखोगे तो x बराबर 5/3 और y बराबर -3/2।
अगला प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो इसमें इस टाइप का चित्र बन जाता। फिर एक बार अपन क्या करते, पहले वाले त्रिभुज में टेन थीटा लगाते, फिर बड़े वाले में टेन थीटा लगाते, हल करते, तो इसका आंसर हमारे पास आता 20√3। ऊंचाई आ रही है 20√3। यह 6 सेमी समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी संगत भुजाएं 2/3 है। तो इस टाइप का चित्र बनाना था आपको, चाप काट के पूरा एकदम। 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे दो एक दूसरे के समांतर है। देखो आपको पता है समांतर कब होती है, जब स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास पर खींची जाती है। तो व्यास के दोनों सिरों पर 90-90 डिग्री के कोण बना के इस टाइप से स्पर्श रेखा खींच रही थी। प्रश्न नंबर 11 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए वह सर्वांग सम है। देखो आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और DEF। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अगर इन दोनों का मान बराबर है तो 1/1 लिख दिया हमने, क्योंकि दोनों सेम है। फिर इनको स्क्वायर AB/DE है, ये स्क्वायर उधर आएगा तो रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से AB बराबर DE आ जाएगी। फिर BC बराबर EC हो जाएगी। इसी प्रकार AC बराबर DF। तो साइड समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। 12वां में आपको R बराबर 7 दे रखा है, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, πr² θ/360 लगाते 17.11 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाता। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L का मान 4 दे रखा है और इसमें जो बड़ा सिरा है वो है 18 सेमी, परिधि 18 सेमी। तो 2πr1 बराबर 18, यहाँ से पाई का मान 9/π आ जाता। और दूसरे वाले में 6 सेमी दे रखा है तो 2πr2 बराबर 6, यहाँ से r2 का मान 3/π आ जाता। फिर शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr1 + r2 × L। इसमें मान रखते तो पाई का जगह पाई रहने दो, 9/3 + 3/π 9/π + 3/π × 4, इसे हल करते तो 12×4 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाता। दो घनों जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ के परिणाम का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो पहले घनाभ का आयतन दे रखा है। अगर घनाभ का आयतन आपको दे रखा है 64 सेमी क्यूब, तो भुजा आ जाएगी 4। फिर इससे घनाभ बनाएंगे दोनों फलकों को जोड़कर, तो लंबाई 4 और 4 8 हो जाएगी। चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं रहेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था, 160 इसका आंसर आ जाएगा। 15वां में माध्य ज्ञात करना था, F और X को गुणा कर लेते तो सिग्मा FX तो आ जाता 63 और सिग्मा F आ जाता 19, भाग लगाते तो 3.31 इसका आंसर हो जाता। सेमी स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर। देखो प्रश्न नंबर 16, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे, 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा लाल हो। लाल कंचे 8 है तो 8/15, क्योंकि टोटल कंचे 15 है। हरा नहीं है, अब हरे को छोड़ दो तो 8 और 5 13/15। अब देखो सेक्शन C के अंदर 3 नंबर के प्रश्न आए थे। उसमें पहला था, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाजित है। तो AP बन जाती 6 12 18 और इसका आप अंतिम पर 240 लेके वैसे भी कर सकते हो। और यहाँ से SN के अगर 240 लेते हो तो वो भी सूत्र लग जाएगा, n/2 कोष्टक A + AN। A का मान 6, यहाँ से D का मान 6, n बराबर 40 है। SN सूत्र लगाते तो दोनों से आंसर आते 4920। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते तो आंसर आ जाता 21/2 सेमी स्क्वायर। 19वां प्रश्न में आपको इस बंटन का माध्यक ज्ञात करना था। तो पहले CF बनाते, CF को हल करते तो इसका आंसर आ जाता 24.28। ये देख लेना, जिस प्रकार मैंने हल किया सेम इसी प्रकार हल करना था। उसके बाद 20वां प्रश्न आपके 10वीं प्रश्नावली का आया था। इसके अंदर लिखा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध करो PTQ बराबर 2 OPQ है। तो देखो यहाँ पर ये जो बाहर एक त्रिभुज बना है ना, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके दोनों कोण समान हो जाएंगे। यहाँ पर P और Q पर बनने वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो PTQ + X + X + 180
अक्स रक्स 2x हो गए, उधर जाएंगे माइनस के, तो पी टी क्यू बराबर 2 कॉमन ले लिया, 2 कोष्टक 90 माइनस अक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण होता है 90 डिग्री का। इसमें एक कोण आपको अक्स दे रखा है क्योंकि वो सेम है, तो पी ओ पी क्यू प्लस एक्स बराबर 90 प्लस का एक्स उधर जाएगा माइनस का, तो ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस एक्स। ये समीकरण नंबर 2 का जो ओ पी क्यू का मान है वो है 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स समीकरण नंबर 1 में भी है, अगर उसकी जगह ओ पी क्यू रख दे तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। 21वां प्रश्न ग्राफ का आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो x बराबर 0 y बराबर 0 से रखो, चाहे पक्षांतर करो, इसके आंसर अगर x बराबर 9 और y बराबर 5 है तो आपके आंसर एकदम सही है। ग्राफ यहाँ पर कटेगा जहाँ कट रखा है। 22वां प्रश्न में 2 प्रश्न आए थे, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला सिद्ध करना था। पहला एकदम आसान था, ये रिपीट हुआ था, पिछली बार भी आया था और इस बार भी अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं तो कहता हूँ अगली साल भी आ सकता है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है। √1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस कोट ए। हर का प्रमेयकरण कर देते, तो चिन्ह चेंज करके 1 माइनस कोस बटा 1 माइनस कोस से गुणा कर देते, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाता और नीचे 1 स्क्वायर माइनस कोस ए स्क्वायर हो जाता। ये नीचे सर्व समीकरण बन गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, दोनों का स्क्वायर कॉमन हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 माइनस कोस बटा साइन, इसे अपन क्या करेंगे अलग अलग बट्टा में करेंगे तो कोस ए के माइनस कोट ए। ये डायरेक्ट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से दोनों को खोल दो और जहाँ कोस ए के वहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख दो और जहाँ सेक है वहाँ 1 प्लस से टेन स्क्वायर लिख दो। हल करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। 22वां प्रश्न में बहुलक और माध्य में से ये करना था। बहुलक का आंसर आता 48.57 और माध्य का क्वेश्चन आता 46.5। इस प्रकार से हल करना था। तो यह आज का गणित का पेपर था जो एकदम आसान पेपर आया था। बहुत सारे बच्चों को इस पेपर में अच्छे अंक भी प्राप्त हो रहे हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत की है। बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट आपके फेवर में आए। आपको आपके परिणाम के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।